स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत साहित्य से 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी को हम लोग देखेंगे और उसका व्याख्यात्मक हल भी देखेंगे। और आप लोग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत साहित्य में सबको रट डालिए, क्योंकि संस्कृत साहित्य वही बार बार रिपीट होते रहते हैं और जितना भी व्याख्यात्मक हल है संस्कृत में उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं बनता है। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं कौन है? कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त या भास? तो इसका सही आंसर क्या है? संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? तो भास है। प्रश्न संख्या, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भास को संस्कृत साहित्य का प्रथम नाटककार माना जाता है। कालिदास के ये क्या थे? पूर्ववर्ती थे। कालिदास के पूर्ववर्ती कौन थे? तो भास थे। अब देखेंगे भास के नाट्य साहित्य कौन कौन से हैं। प्रतिमान नाटकम, स्वपन वासवदत्तम, अभिमारकम, पंचरात्र, प्रतिज्ञा योगंधरायण, चारुदत्त। जितने भी इनके नाटक सब महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृच्छकटिक, उर्भंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग। तो इससे आंसर क्या सही है? मृच्छकटिक। संस्कृत नाटककारों में भास का नाम उल्लेखनीय है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। प्रश्न बन सकता है कि भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं, तो कालिदास के पूर्ववर्ती कौन है? तो भास है। भास लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार हैं। भास क्या है? लौकिक साहित्य के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो भास हैं। सबसे पहले वर्ष 1909 में गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की थी। प्रश्न हो सकता है कि भास के 13 नाटकों की खोज किसने की थी? तो गणपति शास्त्री ने कब की थी? तो 1909 ईस्वी में। जो इस प्रकार है: प्रतिमान नाटकम, अभिषेक, पंचरात्र, मध्य व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्यम, उरुभंगम, बालचरित्र, चारुदत्त, अभिमारकम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वपन वासव दत्तम। जितने भी नाटक महत्वपूर्ण, इनकी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याख्या से ही प्रश्न बन सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रतिमान नाटकम के रचयिता हैं कौन है? शूद्रक, भास, कालिदास, विश्वनाथ या जयासी? 2012 में पूछा गया था, इसका आप लोग को पता ही है। इसका आंसर भास है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से एक कृति भास का नहीं है। प्रतिमान नाटकम, स्वपन वासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, महाभाष्य। तो इसका सही आंसर क्या है? महाभाष्य इनकी रचना नहीं है। आगे देखते हैं, 2012 में पूछा गया था। महाभाष्य की कृति महाभाष्यम भास की कृति नहीं है, जबकि शेष रचनाएं भास की हैं। महाभाष्यकार किसकी रचना है? तो पतंजलि की रचना है। इसका समय क्या है? 150 ईसा पूर्व है। इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा गया है। महाकाव्य नंद लिखा गया है। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित की प्रस्तावना में लिखा है कि पतंजलि ने योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद काव्य लिखा है। इनमें से भास की कृति नहीं है। बाल भारत, नैषधचरित, बालचरित, नागानंद। इसी कौन सी रचना ही है? बालचरित भास की रचना नहीं है। बाल भारत भी इन्हीं की रचना है, नैषधचरित भी इन्हीं की रचना है, नागानंद भी इन्हीं की रचना है। आगे देखते हैं। सॉरी, नहीं पूछा है। इसने पूछा इसमें भास की कृति नहीं है। क्या नहीं है इनकी? बाल भारत भी नहीं है, नैषधचरित भी नहीं है, नागानंद भी नहीं है, बालचरित भास की कृति है। आगे देखते हैं। प्रतिमान नाटकम के रचयिता कौन है? शूद्रक, भास, कालिदास, विश्वनाथ। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक ही प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, जैसे 2012 में पूछा गया है। तो संस्कृत साहित्य से जितने प्रश्न हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो जितनी प्रीवियस पेपर है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसका व्याख्यात्मक हल भी जरूर देखिएगा।
कालिदास की किस रचना में दूत वाक्य माना जाता है? कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? क्या है? दूत काव्य माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम। यह एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। तो किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत को दूत काव्य माना जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मेघदूत कालिदास का रचित विख्यात दूत काव्य है। मेघदूतम काव्य 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या कुमार संभवम। तो कौन सा नहीं आता है? कुमार संभवम। क्या नहीं आता है? बृहत्त्रयी में। आगे देखते हैं। संस्कृत का महाकाव्य, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम किसकी रचना है? भारवी, कालिदास, भवभूति, भरतमुनि। ये जैसी 2012 में पूछा गया था। तो कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। और ये कुमार संभवम में सर्ग कितने हैं? तो कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और ये इसमें श्रृंगारस की प्रधानता है। क्या है? श्रृंगारस की प्रधानता है। प्रश्न हो सकता है कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। आगे देखते हैं। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? तो किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। ये जीएससी 2021 में पूछा गया था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कितने सर्गों पर लिखी है? इन्होंने 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। किसने? मल्लीनाथ ने। कालिदास की महाकाव्य कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी टीका मल्लीनाथ ने लिखी थी। मल्लीनाथ संस्कृत के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं। किसके हैं? सुप्रसिद्ध संस्कृत के टीकाकार हैं। इनका पूरा नाम कोलाचल मल्लीनाथ है। क्या नाम है? कोलाचल मल्लीनाथ है। इन्हें पेड़ू भट्ट भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि मल्लीनाथ को क्या कहा जाता है? तो पेड़ू भट्ट या पेड़ू भट्ट किस संस्कृत आचार्य को कहा जाता है? तो मल्लीनाथ को कहा जाता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? किस भाषा में बोलते हैं? संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत मिश्रित प्राकृत या अशुद्ध प्राकृत। ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा में बोलते हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 69। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 18, 20 या 24। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये टीजीटी 2021 में पूछा गया था। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस नाटक के मुख्य पात्र दुष्यंत और शकुंतला हैं। इसके अन्य 2 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। आगे देखते हैं। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ। भवभूति का मूल नाम क्या था? तो श्रीकंठ था। क्या था? श्रीकंठ था। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ। और इनके पिता का क्या नाम था? नीलकंठ। पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम नीलकंठ था। और जातुकर्णी इनकी माता का नाम था। भवभूति की माता का नाम क्या था? जातुकर्णी। भवभूति की रचनाओं का क्या नाम है? एक मालती माधव और दूसरी रचना क्या है? महावीर चरितम
महावीर चरितम। तीसरी रचना क्या है? उत्तराम चरितम। आगे देखते हैं। मालती माधव किसकी रचना है? भट्टगोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष या दंडी? मालती माधव किसकी रचना है? किसकी है? तो भवभूति की है। मालती माधव किसकी रचना है? तो भवभूति की है। दंडी की रचना का क्या नाम है? तो काव्यादर्श। इसमें भाग कितने हैं काव्यादर्श में? तो 4 भाग हैं। और श्लोक कितने हैं? तो 650 श्लोक हैं। आगे देखते हैं। उत्तररामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि आश्रम, अयोध्या से, सरयू के तट से या पंचवटी से? तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो पंचवटी से। यह पीजीटी 2009 में पूछा गया था। तो उत्तररामचरित में जितने भी सर्ग है सबको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। उत्तररामचरित में जितने भी सर्ग हैं 7 सर्ग हैं। 7 सर्गों के आप अच्छे से अंक का नाम देख लीजिएगा। इसमें प्रथम अंक कौन सा है? चित्रदर्शन, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अंक के नाम आप लोग को अच्छे से याद होने चाहिए। द्वितीय अंक पंचवटी प्रवेश है। तृतीय अंक छाया है। चतुर्थ अंक कौशल्या जनक मिलन है। पंचम अंक कुमार विक्रम है। षष्ठम अंक कुमार प्रतिविज्ञान है। सप्तम अंक सम्मेलन गर्भांक है। महत्वपूर्ण, इसको अच्छे से जरूर देखिएगा। एको रस करुण एवं किसका कथन है? किसका कथन सबको पता है, ये भवभूति की है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। उत्तररामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण, श्रृंगार, वीर या शांत? यह टीजीटी में पूछा गया था। इसका क्या है? करुण रस। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। उत्तररामचरितम की रचनाकार कौन है? तो आप लोग को पता ही है कौन है। इसके रचनाकार हैं भवभूति हैं। किराता अर्जुनीय महाकवि भारवी की महाकाव्य है, रचना इनकी है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। कितना सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं और 1040 श्लोक है। प्रश्न सकता है कि किराता अर्जुनीय में कितने श्लोक हैं? तो 1040। इसकी कथावस्तु को महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महत्वपूर्ण है। किराता अर्जुनीयम का प्रारंभ महाराज युधिष्ठिर द्वारा भेजे गए गुप्तचर के आगमन से प्रारंभ होता है, जो कि ब्रह्मचारी वेश धारण किए हुए हैं। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। किसके बीच युद्ध का वर्णन है? तो अर्जुन और किरात, जो शिव के वेशधारी हैं। भारतीय संस्कृत काव्यों में रीति शैली के जन्मदाता है। किसके? रीति शैली के जन्मदाता है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में श्री शब्द तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग है और प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना भारवी की? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, दश कुमार चरितम या किरात अर्जुनीयम? इसका सही आंसर क्या है? किरात अर्जुनीयम किसकी रचना है? तो भारवी की रचना है। अभी बताइए भारवी की माता का नाम क्या था? भारवी माता का नाम क्या था? तो क्या था? सुशीला था। क्या नाम था? सुशीला था माता। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? रसिका। क्या नाम था? रसिका या क्या था? रसिकवती। क्या नाम था इनका? रसिकवती। और ये बताइए किराता अर्जुनीयम में सर्ग कितने हैं? तो इसमें 18 सर्ग हैं। प्रश्न हो सकता है किराता अर्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। और इन्हें दंडी ने क्या कहा था? भारवी को कवियों का सम्राट। प्रश्न हो सकता है कि भारवी को
कवियों का सम्राट किसने कहा था? भारवी को कवियों का सम्राट भारवी को किसने कवियों का सम्राट कहा था? तो डंडी ने। किसने कहा था? डंडी ने कहा था। किसने कहा था? डंडी ने। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए थे? सत्व, रजतम, ओज, प्रसाद, माधुर्य, उपमा, अर्थ, गौरव, पदलालित्य, गौरी, वैदर्भी, पांचाली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उपमा, अर्थ, गौरव, पद, लालित्य पीजीटी में पूछा गया था और एलटी ग्रेड में। इस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? घटकरपर, भर्तृहरि, कालिदास या भारवी? ये किसका है? ऑप्शन नंबर डी सही है। इनको क्या कहा गया है? नारी के फल के समान बताया गया है। और ये महाभारत के तीसरे पर्व या वन पर्व के एक प्रसंग पर लिखा गया है। इनकी रचना जो क्या है? किराता अर्जुनियम। क्या है? किराता अर्जुनियम। प्रथम प्रारंभ इससे किससे हुआ है? तो श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। शिशुपाल वधम के लेखक का क्या नाम था? माघ, कालिदास, हर्ष, भास? कौन था? ऑप्शन नंबर ए माघ। शिशुपाल में सर्ग कितने थे? तो शिशुपाल में 20 सर्ग थे। प्रश्न बन सकता है शिशुपाल में कितने सर्ग थे? तो 20 सर्ग थे। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना माघ की नहीं? किरातार्जुनीय, मेघदूत, दशकुमारी चरितम, शिशुपाल वधम। माघ का कौन नहीं है? मेघदूत भी नहीं है, किरातार्जुनीय भी नहीं है, दशकुमार चरितम भी नहीं है। इनकी कौन सी रचना है? तो शिशुपाल वधम। देखिए कि बस कई बार रिपीट हो रहे हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बस इसलिए बोला जाता है कि जितनी प्रीवियस पेपर है संस्कृत साहित्य का। किरातार्जुनीय पता है किसका है? ये तो भारवी का है। भारवी की रचना है। दशकुमार चरितम डंडी की है। और शिशुपाल वधम पता है ये माघ का है। मेघदूतम कालिदास का है। आगे देखते हैं। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? कालिदास, माघ, भारवी या डंडी? तो किसकी है? डंडी की। महाकवि डंडी संस्कृत साहित्य में अपने पद लालित्य के लिए विख्यात। इनकी शैली समास रहित एवं प्रसाद गुण से युक्त है। किससे? प्रसाद गुण से युक्त। इनके पात्र सांसारिक प्राणी हैं जो सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा में कहीं भी दुर्बोधता नहीं आने पाई है। डंडी की शैली की विशेषताएं हैं। क्या है? जो सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं और ये प्रसाद गुण से युक्त है और इसमें शैली समास रहित है। दशकुमार चरितम के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डंडी। दशकुमार के लेखक कौन है? तो डंडी है। काव्यदश के रचनाकार डंडी हैं। यह संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। डंडी के अन्य प्रचलित ग्रंथ कौन कौन से? दशकुमार चरितम, अवंति सुंदरी कथा, छंदोविचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है। द्विसंधान काव्य किसका है? तो डंडी का है। काव्यदश किसकी रचना है? मम्मट, डंडी, विश्वनाथ या भरतमुनि की? किसकी है? तो डंडी की है। इसमें 4 भाग हैं और 650 श्लोक हैं। आगे देखते हैं। एक ही प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। दशकुमार चरितम किसकी रचना है? तो किसकी है? डंडी की है। आगे देखते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? डंडी, भामा, मम्मट या भरतमुनि? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे, कौन थे? भामा। यही प्रश्न देखिए दोबारा पूछा गया है, बस पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। तो संस्कृत साहित्य के जितने प्रश्न आते हैं रिपीटेड आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। प्रसन्न पद नव्यार्थ या युद्ध बोध विधायिनी स्फुरंती
सत्कर्वे बुद्धि प्रतिभा सर्वोतमुखी किसका कथन है? मम्मट, वाग्भट, रुद्रट या विश्वनाथ? यह कथन किसका है? तो वाग्भट का है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, वाग्भट की रचना का क्या नाम है? अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रहयम? प्रश्न बन सकता है कि अष्टांग हृदयम किसकी रचना है? तो वाग्भट की। महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भामा है। ये 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? भामा, वामन, मम्मट, दंडी जी? ऐसी 2017 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है वामन। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, देखिए दोबारा से रिपीट हुआ है। ये 2015 में पूछा गया था। इसका भी सही आंसर है वामन। आगे देखते हैं, 8वीं सदी ईस्वी में रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन थे। अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में उल्लेख किया है, काव्य ग्राम अलंकारात सौंदर्य अलंकार, अर्थात काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य है तथा सौंदर्य ही अलंकार है। काव्य अलंकार सूत्र में उल्लेख किया है सौंदर्य अलंकार का। देखते हैं दूसरा प्रश्न, काव्यम ग्राम अलंकारात सौंदर्य अलंकार किस आचार्य का कथन है? किसका है? तो ये वामन का है। किसका है? वामन का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ ने। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्ष्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। दूसरा प्रश्न लिखते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो जगन्नाथ का। देखिए प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं, देखिए दोबारा से फिर रिपीट हुआ ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? भामा, कुंतक, विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह पीजीटी 2002 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? भामा। आगे देखते हैं, कांतामपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, इस युक्ति के लेखक कौन है? भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट या पीजीटी 2010 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? भामा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, शब्दार्थों सहितम काव्यम किनके द्वारा दी गई? आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ। इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर क्या? आचार्य भामा। आगे देखते हैं दूसरा, इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, ननु शब्दार्थों काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो किसका है? रुद्रट का। 2020 से पूछा गया था। आगे देखते हैं, चलिए देख लेते हैं प्रमुख कवियों का परिचय एवं उनकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। फर्स्ट डिवीजन में भास, सबसे पहले भास को देखिए। इनका समय काल कीट के अनुसार क्या है? 300 ईस्वी के लगभग, और गणपति शास्त्री के अनुसार 6वीं शताब्दी। प्रश्न बन सकता है कि गणपति शास्त्री के अनुसार भास का समय काल क्या है? तो 6वीं शताब्दी है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के मध्य मानी गई है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? स्वपनवासो दत्तम, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, ये दोनों राजा उदयन पर आधारित है। राजा उदयन पर आधारित रचनाएं हैं। प्रश्न बन सकता है कि राजा उदयन पर आधारित रचनाएं भास की कौन कौन सी है? तो स्वपनवासो दत्त और प्रतिज्ञा योगंधरायण है। अभिमार्कम, दरिद्र चारुदत्तम, मध्य व्यायोग, पंचरात्र, दूतवाक्यम, दूतघटोत्कचम, कर्णभारम, पूर्वभंगम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक, बाल चरित्र। आगे देखते हैं, इन्होंने उदयन, चारुदत्त, अभिमारक जैसे प्रेम भावना के लोक नायकों संबंधित कथाओं को अपने नाटकों हेतु चुना है। इन्होंने
इन्हें संस्कृत भाषा का प्रथम नाटककार माना जाता है। कालिदास की ये पूर्ववर्ती थे भास। संस्कृत भाषा का प्रथम नाटककार कौन है? तो भास हैं। भास के नाटकों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे? गणपति शास्त्री को। भास के नाटकों को सबसे पहले प्रकाश में किसने लाया था? तो गणपति शास्त्री ने लाया था। प्रश्न सकता है। भास के कुल 13 नाटकों का उल्लेख किया है। अब देखते हैं प्रतिज्ञा यौगंधरायण में कितने अंक है? तो 4 अंक है। आगे देखते हैं। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में 4 अंक है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि कितने अंक है? तो 4। इसमें अवंती नरेश महासेन द्वारा अपनी पुत्री वासुदत्ता से प्रेम के लिए वत्सराज उद्यन को बंदी बनाने, दोनों से प्रेम कराने का वर्णन है। यौगंधरायण वत्सराज उद्यन के मंत्री थे। स्वपन वासुदत्ता में कितने अंक है? तो 6 अंक है। जो प्रतिज्ञा यौगंधरायण की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। भास द्वारा रचित कौन सा नाटक है जो स्वपन वासुदत्ता पर आधारित है या प्रतिज्ञा यौगंधरायण पर आधारित नाटक है? तो स्वपन वासुदत्ता। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भास का कौन सा नाटक है जो प्रतिज्ञा यौगंधरायण की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो स्वपन वासुदत्ता। पंचरात में कितने हैं? 3 अंक हैं। बालचरित में कितने अंक है? तो 5 अंक हैं। उर्भंगम में द्रौपदी, भीम, दुर्योधन इत्यादि हैं। प्रतिमा नाटकम में 7 अंक हैं। अभिमार्कम में कितने अंक है? तो 6 अंक हैं। आगे देखते हैं। रचनाएं महाकाव्य कुमार संभवम, रघुवंशम, ये क्या महाकाव्य है? खंड काव्य कौन कौन सा है? मेघदूत, ऋतुसंहार, ये क्या है? खंड काव्य गीत काव्य है। किसका है? तो कालिदास की रचना है। नाटक अभिज्ञान शकुंतलम को कौन कौन सा है? तो क्या इनका? कालिदास का महाकाव्य कुमार संभवम, रघुवंशम, ये क्या है? महाकाव्य। खंड काव्य गीत काव्य मेघदूत और ऋतु संहारम है। नाटक अभिज्ञान शाकुंतला, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। कालिदास उपमा अलंकार के प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अट गौरवम दंडिन पदलालित्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः। आगे देखते हैं। फर्स्ट डिवीजन जल्दी करेंगे हम लोग। अब देखते हैं मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? तो 5 अंक हैं, जिसमें सुंगवंशी राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ राजकुमारी मालिका के विवाह की कथा है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कालिदास की किस रचना में शुंग वंश का वर्णन हुआ है? तो मालविकाग्निमित्रम में। स्वपन वासुदत्तम के आदर्श पर राजवंशों में वैवाहिक संबंध के प्रदर्शन हेतु लिखा गया है। विक्रमोर्वशीयम 5 अंक है। यह नाटक है जिसे त्रोटक भी कहा गया है। कालिदास की किस रचना को त्रोटक कहा गया? तो विक्रमोर्वशीयम को। अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक है। ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम कृति मानी जाती है, जिसमें 6 सर्ग हैं। आगे देखते हैं। ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम कृति मानी जाती है, जिसमें 6 अंक हैं और 6 ऋतुओं का वर्णन भी किया गया है। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम को लघुत्रयी कहते हैं। किसको? रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभवम को। कुमार संभवम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें 17 सर्ग हैं। मान्यता के अनुसार केवल 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखित है। मेघदूत को दूत काव्य माना जाता है। यह 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगा लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं। कालिदास की महत्वपूर्ण उक्तियां हैं। न धर्म विद्ये स्वयं समीक्ष्यते, उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, उपस्थिता शोणित पार साढ़े सूर्य दुष्पास चांद्रमसी सुधेश। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र प्राकृत भाषा में बोलते हैं। निम्न श्रेणी के पात्र और स्त्रियां किस भाषा में बोलती हैं? तो प्राकृत भाषा में बोलती हैं। आगे देखते हैं। भवभूति का क्या नाम है? श्रीकंठ मूल। पिता का नाम नीलकंठ है। माता का नाम जातुकर्णी है। इन्हें श्रीकंठ पदराक्षण भी कहा जाता है। ये पदवाक्य प्रमाणज्ञ भी है। व्याकरण, न्यायशास्त्र तथा मीमांसा दर्शन के महाविद्वान थे। गुरु का नाम ज्ञान निधि था। महत्वपूर्ण है। भवभूति के गुरु का क्या नाम था? तो ज्ञान निधि। रचनाएं मालती माधव, जो श्रृंगार प्रधान है। आगे देखते हैं भारवी के। पिता का नाम श्रीधर तथा माता का नाम सुशीला था। पत्नी का नाम रसिका रसवती था। इनका मूल नाम दामोदर था। भारवी इनकी उपाधि थी। इन्हें अर्थगौरव शैली का प्रवर्तक माना जाता है। सहसा विदधीत न क्रियाम सूक्त इनके द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का है। किरातार्जुनी के प्रत्येक का आरंभ श्री शब्द से तथा अंतिम शब्द लक्ष्मी शब्द से है। इनकी बाड़ी को नारिकेल फल के समान माना जाता है।
किराता अर्जुनीय में सर्गों की संख्या 18 है। दंडी ने इन्हें कवियों का सम्राट भी कहा है। आगे देखते हैं। भारवीर की प्रसिद्ध उक्तियां हैं, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। माँ के विषय में, इनके पिता का नाम दत्तक था। माँ के पिता का क्या नाम था? दत्तक। उपमा अर्थ गौरव प्रज्वलित गुरु से माँ को विभूषित किया गया है। मागे संति त्रयोगुणा। शिशुपाल इनका महत्वपूर्ण रचना, इसमें 20 सर्ग हैं। यह महाकाव्य है। महाकाव्य का कथानक महाभारत के महाकाव्य का कथानक महाभारत के सभापर से लिया गया। कुछ विद्वान भागवत पुराण को इस महाकाव्य का उपजीव स्रोत भी बताते हैं। महाकाव्य विष्णु के अवतार कृष्ण का महात्म्य वर्णित है। आगे देखते हैं। माँ की प्रमुख उक्तियां हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दंडी के विषय में देखते हैं। दंडी कांचीपुर के रहने वाले तथा पल्लव नरेश के सभापति थे। इनका समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। दंडी कहाँ के सभापति थे? तो किसके थे? पल्लव नरेश के थे। काव्यादर्श की शिक्षा देने के लिए काव्यादर्श ग्रंथ की रचना की थी। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। काव्यादर्श 3 परिच्छेदों में विभक्त है। ये संस्कृत काव्य में पद लालित के प्रसिद्ध हैं। छंदोविचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य भी दंडी की रचनाएं महत्वपूर्ण है। उक्ति काव्य शोभाकरान अलंकारे प्रच्छते। दंडी को अलंकारवादी आचार्य माना है। आगे देखते हैं। 10 कुमार चरितम यह दंडी द्वारा रचित गद्य काव्य है। इसके नायक और 10 कुमार चरितम के नायक का नाम क्या है? प्रश्न आ सकता है, तो राजवाहन है। अब देखेंगे राजशेखर के विषय में। प्रमुख रचनाएं बाल रामायण, बाल भारत, विद्वाशाल भंजिका, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा अधूरा ग्रंथ इनका है राजशेखर का। आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नैषधि चरितम के रचनाकार कौन है? तो श्रीहर्ष है। मुनित्रय में कौन कौन आते हैं? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, ये क्या आते हैं? मुनित्रय में आते हैं। नवसहस्रांक चरितम श्रीहर्ष की रचना है। अर्णव वर्णन तथा छिंद प्रशस्ति श्रीहर्ष की रचना है, महत्वपूर्ण है। विशाल दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, अभिसारिका वंची तक किसकी है? विशाख दत्त की है। बृहत्तम महाकाव्य किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम आता है। आगे देखते हैं। कालिदास ने दुर्वासा को सुलभकोपो महर्षि कहा है। क्या कहा है? सुलभकोपो महर्षि कहा है। और ये शूद्रक मृच्छकटिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाटक में कुटनियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो शूद्रक की रचना मृच्छकटिक में मिलता है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, इसको आप लोग जरूर 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न तो नहीं जाना चाहिए संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत में वही सब बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगी संस्कृत व्याकरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।